तो हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती पूजा की तैयारी के लिए सारी चीज़ें प्रबंध हो चुके थे। पंडित जी आ चुके थे। ये हो रहा है गठबंधन, और जो भी लोग खड़े थे उनको बैठने के लिए बोला जा रहा था। तो नीचे जो है पंडित जी ने सारा इंतज़ाम कर दिया है, कलशा बिठा दिया था और अब पूजा जो है शुरू होने जा रही थी। तो इस तरह से हमने जो है पूजा की तैयारी की, और हर साल हम ये पूजा करते आ रहे हैं। ये हमारा तीसरा साल है। और ये मेरी भाभी हैं जो मुझे सिंदूर लगा रही हैं। और आज इतना हौच-पौच हो गया था ऑफिस से आने के बाद, क्योंकि हमने पूरे जेवर पहनने होते हैं, नथिया वगैरह तो कुछ भी नहीं पहन पाए थे, और शाम हो रहा था। और मुझे खुद से ज़्यादा अपने हस्बैंड की टेंशन रहती है कि हम लोग दोनों जो है निराजल व्रत करते हैं। और शाम के अभी 4 बज रहे थे और पूजा स्टार्ट हुई थी। दिन भर हम ऐसे ही थे, सिंदूर लग चुका था। किसी ने कुछ कहा होगा, मैं ऐसे थी। और यहाँ जो है पंडित जी रक्षा सूत्र बांध रहे हैं पूजा शुरू होने से पहले। कमेंट करके बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं साथ में। और बहुत सौभाग्य वाले ही होते हैं लोग जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है मूर्ति पूजन का, ये मानना मेरा है। वैसे तो हमारे ससुराल में ही दुर्गा मंदिर है, पर अभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं उस मंदिर में बैठकर पूजा कर सकूं। शादी वाली जो विधि वगैरह होती है शादी के बाद, वो किया है, पर नवरात्रों में जो पूजा होती है वो नहीं कर पाई हूँ मैं वहाँ बैठकर, क्योंकि हमें यहाँ घर पे भी करना होता है। सारी चीज़ें हम घर पे भी कर लेते हैं, सारे कुल देवताओं की पूजा भी हम घर पे ही कर लेते हैं। जिस तरह से गाँव पे की जाती है बिल्कुल उसी तरह से विधि के अनुसार हर पूजा वैसे ही मेरी सासू माँ ने बताया है, तो हम वैसे ही करते हैं। तो मुझे काफ़ी आस्था है मेरी दुर्गा में, काली माँ में, मेरी सरस्वती माँ में, क्योंकि इनकी विशेष कृपा रही है मुझ पे हमेशा। तो मैं पहले भी जब शादी नहीं हुई तो अपने घर पे ये पूजा करवाती थी, पापा करवाते थे। और पहला जो मैंने अर्निंग किया था वो इनके ही माध्यम से हुआ था, तो इसीलिए मैं हर समय जो है इनको आगे रखती हूँ। और अब जैसे हम लोग वर्किंग हैं, पढ़ाई लिखाई तो नहीं है, लेकिन आरव की पढ़ाई लिखाई है, तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि पापा के यहाँ होता है। तो अब वो समय आ गया है कि आरव थोड़े बड़े हो गए हैं और हम जो है घर में सरस्वती पूजा कर सकते हैं, ताकि हम सबको माता जो है सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे, और किसी भी तरह का जो कुविचार है हमारे दिमाग में हो वो मिट जाए इनके ज्ञान की शक्ति से। तो ये पूजा काफ़ी मुझे ज़रूरी लगती है, और शुरू से आस्था रही है, शुरू से करवाते आए हैं, तो क्यों नहीं अब क्यों नहीं। तो इसीलिए पिछले 3 सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और हम कोशिश यही रहेगी कि सदैव करते रहें जब तक शक्ति रहेगी तब तक। और मैं आपको बता दूँ, ये पूरा वीडियो जो भी है ये आरव ने अपनी समझ के अनुसार लिया है। आप समझ सकते हो, एक 10 साल का बच्चा है, उसे मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही हूँ, उसे जो भी सही लग रहा है वो ले रहा है। ये कलशा पूजन का उसने लिया है। अब यहाँ हम लोग जो है आह्वान कर रहे हैं माँ का, तो ये उसका उसने लिया, जो भी उसको सही लगा उसने लिया है। आई होप इसके थ्रू वो पूजा आपको दिखा पा रहा है, आप तक पहुँच पा रहा है। और ऐसे ही पूजा में बने रहिए। माँ शारदे आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और आप सबको सद्बुद्धि दे, आप सबको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, यही कामना है। और चलिए पूजा में बने रहते हैं। ये नवग्रह की पूजा हो रही है, सब देख सकते हैं।
और यहाँ जो माता का जो मुख है वो खुलने जा रहा है। और ये रही हमारी प्यारी सी सरस्वती माँ की मूर्ति। और हम सरस्वती पूजा जब करते हैं तो एक मूर्ति हम साल भर अपने पास रख लेते हैं, सालों भर माँ की पूजा करते हैं और बीते गए साल में जो मूर्ति रहती है उससे विसर्जन करते हैं। तो ये रही माँ की पूजा अर्चना शुरू हो गई है, मूर्ति पूजन शुरू हो चुका है हमारा। और ये माँ को चुन्नी अर्पण करते हुए, तो माँ का श्रृंगार यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ चुन्नी चढ़ा दिया है मेरे हस्बैंड ने, और अब जो माला हम लाए थे वो माला माँ को चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फूल की माला है जो माँ के लिए हमने लिया था। और अब सारे भोग प्रसाद और ये मैं सिंदूर लगाते हुए, यहाँ सौभाग्य है मेरा कि मैं ये काम कर पा रही हूँ, मैं यही समझती हूँ। और अब आ गई हवन की बारी, तो यहाँ बैठ चुके हैं हम लोग हवन के लिए। आप ये देख सकते हैं ये हवन हमारा हो चुका है माता रानी की कृपा दृष्टि से। और काफ़ी धुआं हो गया था, लेकिन फिर भी पूरा घर का वातावरण चेंज हो जाता है। और यहाँ शुरू हो गई हमारी महाआरती, माँ शारदे की महाआरती, जिससे हमारी पूजा जो है संपन्न होती हुई दिख रही है। और पंडित जी ने कहा कि दोनों को साथ में आरती करनी है, तो दोनों एक साथ हाथ जोड़ करके आरती करना स्टार्ट कर दिया था हमने। आप देख सकते हैं। और यहाँ हमारी आरती समाप्त होते हुए और कपूर डाल के दूसरी आरती हम कर रहे थे। अब नारायण की आरती भी करनी ज़रूरी थी, वो स्टार्ट हो गया था हमारा। तो सभी देवी देवताओं को याद कर लेते हैं, उसके बाद हम सब तो हवन हो चुका है कितने अच्छे से आप देख सकते हैं। और पूजा हमारा यहाँ समाप्त हुआ है। यहाँ फल है जो बट रहा था प्रसाद लोगों में, और यहाँ पे कलसा है, मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रही हूँ। और ये है हमारी माँ जो पूजा के बाद कितनी चमक उठी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारी जो पूजा है वो सफल हुआ है। और ये था भोग प्रसाद, खिचड़ी, खीर, पुआ और बैगन भाजा, सब चीज़। तो फ्रेंड्स ये था प्रसाद। आप देख सकते हैं खीर, सुक्तो, ये सारी चीज़ें बनाई थी हमने। और ये दूसरे दिन मूर्ति जा रही थी भसान होने, ये आरव और आरव के फादर। तो एक बार फिर से बोलें सरस्वती माता की जय हो। माँ हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये दोनों बिल्कुल रेडी हो गए हैं, नहा धोआ के सारी जो व्यवस्था थी वो पूरी हो चुकी थी। तो अब आरव जा रहे अपने फादर के संग भसान करने के लिए। तो आप देख सकते हैं आरव और आरव फादर जा रहे हैं। और हमारे घर के पास ही बहुत बड़ा तालाब है जहाँ सरस्वती जी विसर्जन होती है और भी मूर्तियाँ विसर्जन होती हैं। तो ये मैं इन लोगों का जो है वो पिक ले रही हूँ, वीडियो ले रही हूँ। यहाँ से देखिए लोग जाते हुए। और फ्रेंड्स ये है वो तालाब जहाँ हम लोग विसर्जन करने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज वीडियो सरस्वती पूजा और सब भसान का कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से सरस्वती माता की जय हो, हम सब पे अपनी कृपा से वो बनाए रखें। वीडियो बने रहे, मेरे ब्लॉग्स को ऐसे ही प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।